रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलें जी, आज हमारा सोशल स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, हमने आपको इससे पहले जो 2 लेक्चर्स हैं उसमें मैंने आपको सबसे पहले ग्लोब्स के बारे में बताया, ठीक है, और मैप्स के बारे में बताया कि ग्लोब्स क्या होते हैं और मैप्स क्या होते हैं, इनका डिफरेंस क्या है। ठीक है, फिर मैंने आपको इसके बाद मैप्स के जो एलिमेंट हैं, जिन चीज़ों से मिलकर नक्शा बनता है, उस चीज़ के बारे में बताया। ठीक है, उसके 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, याद होंगे आपको। टाइल्स हैं, ठीक है, डायरेक्शंस हैं, स्केल्स हैं, सिंबल्स हैं, की एंड लेजेंड्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से स्टडी किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैप्स विद डिफरेंट टाइटल्स। टाइटल्स किसको बोलते हैं? टाइटल्स मतलब क्या नाम उसको दिया गया है उस नक्शे को, जिससे पता चले कि ये किस चीज़ का नक्शा है। देखिए, जैसे आपके पास आपके बैग में जो बुक्स हैं, ठीक है, आप जब वो बुक उठाते हैं आपको पता चलता है कि ये सोशल स्टडीज़ की बुक है, इसके ऊपर बड़ा बड़ा सोशल स्टडीज़ लिखा हुआ है, तो आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, इसी तरह उर्दू की किताब, उसके ऊपर उर्दू लिखा होता है। ठीक है, जैसे इस्लामियात की बुक के ऊपर इस्लाम या इस्लामियात लिखा होता है, तो आप समझ जाते हैं कि इस बुक के अंदर क्या है। इसी तरह जब मैप आप खोलते हैं उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है। ठीक है, जैसे आपकी ही बुक का अगर आप पेज नंबर 2 देखें तो यहाँ पे जो आपको मैप गिवन है इसमें लिखा हुआ है अ मैप ऑफ अ हिल स्टेशन, तो आपको पता चल जाता है कि ये किसी हिल स्टेशन का मैप है। ठीक है, ये इसका टाइटल हो जाता है। अच्छा जी, every map has its title which give us a description of the subject matter of the map। ठीक है, वही बात कि जब मैप के ऊपर लिखा होता है कि ये एक मैप है, ये एक फ़लानी जगह का मैप है, ठीक है, तो आप समझ जाते हैं कि अब हमने इसमें सिर्फ वही जगह ढूंढनी है, इसके इर्द गिर्द का एरिया ढूंढना है कि इसके आसपास क्या है। ठीक है, जैसे आप अगर आप सब बच्चे नेट यूज़ करते हैं, ठीक है, या आप अपने मदर से कहें कि वो आपको बताएं, नेट पे लिखें मैप ऑफ पाकिस्तान, जैसे ही आप ये लिखेंगे आपके पास डायरेक्ट पाकिस्तान का नक्शा आ जाएगा। ठीक है, जैसा आपकी बुक में पेज नंबर 3 पे बना भी हुआ है। ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं, आपके पास एकदम से उसी का नक्शा आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें मैं पाकिस्तान में जौन सी भी जगह देखूँगा मुझे इस मैप में नज़र आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको। अच्छा जी, ऑलवेज रीड द मैप टाइटल टू लर्न व्हाट द मैप इज़ अबाउट। जब भी आप मैप का टाइटल पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये मैप किस चीज़ के बारे में है। अच्छा जी, इसकी क्योंकि मैप का टाइटल होता है तो इसलिए इसकी टाइप्स भी होती हैं। पॉलिटिकल मैप, ठीक है, पॉलिटिकल मैप आपको क्या बताता है? इफ़ अ मैप इज़ टाइटल्ड पॉलिटिकल मैप इट शोज़ द स्टेट एंड नेशनल बाउंड्रीज, कैपिटल एंड लार्ज सिटीज़। जब हम कहते हैं कि ये मैप जो है ये पॉलिटिकल मैप है, तो ये आपको क्या दिखाता है? ये आपको वो एक तो वो कंट्री तो दिखाता ही है, ठीक है, फिर उसकी नेशनल बाउंड्रीज़ यानी उसका जो बॉर्डर्स हैं वो उसके बारे में बताता है कि भाई ये इसका बॉर्डर है, ठीक है, इसके बाहर हमारी कंट्री नहीं है। आपको कैपिटल दिखाता है, यानी आप देखें जैसे पाकिस्तान का कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद है, ठीक है, तो इसी तरह से ये आपको इस्लामाबाद आपको पाकिस्तान के हर नक्शे में बड़ा बड़ा करके लिखा दिखाई देगा। ठीक है, उसको डिपिक्ट किससे करते हैं ये मैं आगे आपको बताती हूँ। ठीक है, एंड लार्ज सिटीज़, और बड़े बड़े जो शहर हैं उनके नाम जो है इस मैप पे लिखे होते हैं, इसको हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। पॉलिटिकल मैप यूजेस डिफरेंट कलर्स टू शो डिफरेंट कंट्रीज़। हर मुल्क को शो करने के लिए उन्होंने डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल किया होता है। ठीक है, अ कैपिटल सिटी is usually marked with a star or a star inside a circle। ठीक है, आप अगर अपनी बुक का पेज देखें, पेज नंबर 3, और इस पे ये मैप देखें तो उस पे भी इस्लामाबाद के ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है। ठीक है, मैंने आपके साथ यहाँ पे ये वाला एक मैप शेयर किया हुआ है, आप अगर इसको देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान के सारे बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं उनका नाम लिखा हुआ है। ज़ाहिर है अब पाकिस्तान के हर इलाके, हर गांव, हर शहर का नाम यहाँ पे लिखना इम्पॉसिबल है, तो जो बड़े बड़े शहर हैं तो वो नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए बलूचिस्तान प्लेचू भी यहाँ पर नज़र आ रहा है,
ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, क्वेटा है, जोब है, मुल्तान है, बहावलपुर है, सिंध है, कीरथर है, ये सारे बड़े एरियाज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अगर इसके बाहर देखें तो जो आउट, पहले तो पाकिस्तान का इस्लामाबाद जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक छोटा सा स्टार बना हुआ है येलो कलर का। तो ये जो स्टार बना हुआ है ये हमें बता रहा है कि ये पाकिस्तान का कैपिटल है। इसी तरह पाकिस्तान के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, नेबर कंट्रीज़ हैं, उसमें अफ़गानिस्तान का देखें, अफ़गानिस्तान वाली साइड पे काबुल पे स्टार बना हुआ है, तो इससे पता चलता है कि काबुल जो है वो इसका जो है वो कैपिटल है। इसके बाद इंडिया वाली साइड पे देखें तो इंडिया वाली साइड पे दिल्ली पे स्टार बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप है, इसको पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप कहते हैं। समझ आ गई है? जिस किसी को जो भी मसला हो लेक्चर में, काइंडली वो क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे आते हैं फ़िज़िकल मैप। आपका पेज नंबर 4 है। फ़िज़िकल जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, फ़िज़िकल तिब्बी मतलब जिसामत के लिहाज से अगर किसी चीज़ को ज़ाहिर किया जाए, उसकी साख्त अगर ज़ाहिर की जाए तो उसको फ़िज़िकल मैप कहते हैं। इफ़ अ मैप इज़ टाइटल फ़िज़िकल मैप, इट शोज़ द लैंडस्केप फीचर ऑफ अ प्लेस, ठीक है। ये उसकी ज़मीनी सूरत हाल को बताता है कि जैसे यहाँ पर दरख्त हैं, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर मिट्टी है, ये चीज़ें सारा कुछ, यहाँ पर पहाड़ हैं, वो दिखाते हैं, ठीक है। ये आपकी बुक का पेज नंबर 4 है बच्चों, ठीक है। इट जनरली शोज़ थिंग्स लाइक माउंटेन, रिवर्स एंड लेक्स। वाटर इज़ ऑलवेज शोन विद ब्लू। अब देखें, माउंटेन्स और रिवर्स और लेक्स इसमें तो बताते ही हैं, लेकिन जो पानी होता है वो हमेशा ब्लू कलर का ही होता है, ठीक है। क्योंकि आपने समंदर भी देखा है ना, समंदर कभी देखा है टीवी पे या ख़ुद कभी विज़िट किया हो, तो आप देखते हैं कि पानी का जो कलर है वो स्काई के कलर की वजह से वो ज़्यादातर ब्लू ही नज़र आता है। तो इसलिए मैप्स में भी पानी को ब्लू ही कलर दिया जाता है, ठीक है। वैसे तो पानी का अपना कोई कलर नहीं है, लेकिन वो स्काई की वजह से ब्लू नज़र आता है, ठीक है। ये एक फ़िज़िकल मैप है। इसमें आप जो ग्रीन ग्रीन सारा एरिया देख रहे हैं ना, तो ये फॉरेस्ट ले सकते हैं आप, ठीक है। या ये जो जो ग्रीन लैंड है ये, उसको आप वो वाला ले सकते हैं। इसके इर्द गिर्द जो सारा ब्लू एरिया है, ये देखें आप, इस पे नाम भी लिखे हुए हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये जो सारे वो बड़े बड़े समंदर हैं, ठीक है, उसके बारे में लिखा हुआ है। और ये बाकी बीच में कंट्रीज़ है। अच्छा, ये जो ब्राउन ब्राउन है इसमें ज़्यादातर माउंटेन्स हैं, इसमें जो है आपकी खुश्क ज़मीन है वो सारी आ जाती है, या डेज़र्ट वाला एरिया भी आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं फ़िज़िकल मैप, जिसमें हर इलाके की उसकी साख्त की लिहाज से डिवीज़न की हो, बताया हो कलर करके बाकायदा, तो वो आप उसको फ़िज़िकल मैप कहते हैं, ठीक है। अब आपको पॉलिटिकल मैप और फ़िज़िकल मैप में डिफरेंस समझ आ गया है ना। पॉलिटिकल मैप में किसी कंट्री के लार्ज सिटीज़ के बारे में बताया जाता है, उसकी बाउंड्रीज़ के बारे में, नेशनल बाउंड्रीज़ होती है उसके बारे में बताया जाता है, उसके कैपिटल के बारे में बताया जाता है। जबकि फ़िज़िकल मैप में लैंडस्केप के बारे में बताया जाता है कि वो ज़मीन किस तरह है, किस लिहाज से है, कैसी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। समझ आ गया बच्चों? आपका जो चैप्टर है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। चले जी, अल्लाह हाफिज़।